महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार से दो लोग मिलने आए थे। वो दो रहस्यमयी लोग कौन थे जिसने शरद पवार को महाराष्ट्र चुनाव में 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी? और वो लोग राहुल गांधी से भी मिले थे। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हालिया बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पवार ने दावा किया था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिल्ली में उनसे दो लोगों ने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि 288 में से 160 सीटों पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की जीत की गारंटी है। यह प्रस्ताव उनके सामने रखा गया था। अब आप समझिए कि शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एसआईआर वोटर लिस्ट को लेकर लगातार विपक्ष सड़कों पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी इस विषय पर मोर्चा खोले हुए हैं। कह रहे हैं कि 6 महीने से उनकी टीम ने इस पर काम किया है। अब इस तरीके की बातें कहने के बीच अगर शरद पवार ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में ये हलचल का विषय है। आपको बता दें, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वो दो लोग थे कौन जिन्होंने 160 सीटों की गारंटी दी थी शरद पवार को? उनकी मंशा क्या थी? इस दावे को शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मामला गहराई वाला मामला है। शरद पवार ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह सनसनीखेज खुलासा किया था पिछले हफ्ते। उन्होंने बताया था कि यह मुलाकात उनकी दो लोगों से दिल्ली में हुई थी और इन दो लोगों ने यह दावा किया था कि वो वोटर सूची, ईवीएम और अन्य तरीकों से विपक्ष को भारी जीत दिला सकते हैं। पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया और इन लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिलवाया था। राहुल गांधी ने इस पेशकश को साफ तौर पर ठुकरा दिया था। राहुल गांधी का मानना था कि विपक्ष को इस तरह के संदिग्ध रास्तों का सहारा लेने के बजाय सीधे जनता के बीच जाना चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने इस मुलाकात को महत्व नहीं दिया था, इसलिए ना तो उन लोगों के नाम उन्होंने रिकॉर्ड पर रखे और ना ही उनका कोई संपर्क ब्यौरा यानी कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखा। इस अनिश्चितता ने उन दो लोगों की पहचान को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। हम अज्ञात और रहस्यमयी बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ शरद पवार के बयानों में ही मिल रहे हैं और कहीं इनका कोई जिक्र नहीं है। शरद पवार के इस दावे को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने और मजबूत किया। राउत ने दावा किया कि वही दो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। इन लोगों ने ठाकरे को 60-65 मुश्किल सीटों पर ईवीएम के जरिए जीत सुनिश्चित करने की बात कही थी, गारंटी दी थी। संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि ठाकरे ने लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में अपनी आस्था जताते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। संजय राउत ये भी कहते नजर आए कि इन लोगों ने चेतावनी दी थी कि सत्तारूढ़ दल ने ईवीएम और मतदाता सूचियों के जरिए पहले से ही एक प्लान तैयार कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए की 48 में से 30 सीटों पर जीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस जीत ने विपक्ष को विधानसभा चुनाव में भी सत्ता हासिल करने का भरोसा दिलाया था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पवार और राउत के दावों को सिर्फ और सिर्फ सलीम जावेद की स्क्रिप्ट बताकर खारिज कर दिया और यह सवाल भी उठाया कि अगर यह घटना पिछले साल की है तो पवार अब तक चुप क्यों थे? फडणवीस ने यह भी कहा कि पवार ने पहले कभी राहुल गांधी के ईवीएम हेरफेर के दावों का समर्थन नहीं किया था, तो अब भला ऐसा क्या हो गया, ये बयान क्यों आ रहा है? उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग के उस निर्देश का पालन नहीं कर रहे जिसमें उन्हें धोखाधड़ी के आरोपों पर शपथ पत्र देना था। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के दावे झूठे साबित हुए तो उन्हें आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। शायद इसलिए वो लिखित बयान देने से भी बच रहे हैं। शरद पवार और संजय राउत के दावों ने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि ये एक गंभीर मामला है जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर लगातार सत्ताधारी दल यानी एनडीए बीजेपी इसे महज सियासी ड्रामा करार दे रही है। उन दो लोगों की पहचान एक रहस्य बनी हुई है और इस अनिश्चितता ने इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या ये दावे सियासी लाभ के लिए उठाए गए हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई है? यह सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना ही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार एसआईआर पर चर्चा हो रही है, वोटर लिस्ट पर चर्चा हो रही है। इसके ठीक बाद अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र से भी ये आवाज उठने लगी है और चुनावी चाणक्य ने जब ये बात कही है तो इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक को जवाब देना पड़ा है। हालांकि ये पूरा खेल किस हिसाब से विपक्ष की रणनीति के हिसाब से तैयार हुआ है या उनके प्लान के हिसाब से तैयार हुआ है, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लगातार वोटर लिस्ट के मामले पर ईसी और
एनडीए की सरकार बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।